इस दिशा में भी एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस दिशा से आज की आवश्यकता के अनुरूप मैं एक जगह गया, एक समीक्षा बैठक ले रहा था। वहां पे नेचुरल गैस पाइप से बिछाई जा रही थी। अचानक कार्य रुक गया। तो मैंने पूछा, वे कार्य क्यों रुका है? उन्होंने कहा, साहब रोका इसलिए क्योंकि अगर हम लगा भी देते तो हमारे पास मैन पावर नहीं था। मैंने कहा, मैन पावर कैसा चाहिए? कहा कि हमें अच्छे ट्रेंड प्लम्बर चाहिए। इंजीनियर है लेकिन प्लम्बर नहीं है। आप सोचिए कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना को क्रियान्वयन कर रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पाइप पेयजल की स्कीम पहुंच रही है। अब पाइप पेयजल की स्कीम हर घर तक पहुंच रही है, तो पाइप पेयजल की इस स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अगर पानी पीना है तो पानी की बचत की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। और अक्सर होता क्या है, पानी खुला हुआ है तो खुला ही हुआ है, कोई बंद करने वाला नहीं होता है। कहीं पाइप लीक हो रहा है तो पानी वहां से निरंतर गिर रहा है, कोई उसको बंद करने वाला नहीं है। अगर हर गांव में ट्रेंड प्लम्बर हो जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ या जल की एक एक बूंद पानी के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकेंगे, तो यह योजना लंबे समय तक लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम बन सकती है, बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में यह योजना सफल हो सकती है। और उस कार्यक्रम के साथ हर नागरिक को जुड़ना चाहिए, लेकिन तकनीकी सपोर्ट के लिए हमारी तकनीकी संस्थानों को इसमें आगे आना चाहिए। आवास की सुविधा आज हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को आवास चाहिए, लेकिन आवास की तकनीक भी हम कैसे आसान कर सकते हैं? जल्दी घर बन सकें, सस्ते में घर बन सकें, हाई राइज बिल्डिंग बन सके, इसके लिए भी नई तकनीक विकसित करने के लिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं वहां जाकर के उसे देखना, फिर उसमें सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है, अपनी लेबोरेटरी में आकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना। गोरखपुर हो या फिर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, आपने देखा होगा हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के अंदर 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को लाने में सफल हुआ, लेकिन 36 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों को जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है उनमें सबसे पहली आवश्यकता तो ये कि इतना ट्रेंड मैन पावर जो भी वहां के लिए योग्य मानव संपदा की आवश्यकता है, क्या उसको देने के लिए हमारी तकनीकी संस्थान आगे बढ़ पाएंगे? मैं गीडा में अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में गया था और मैं वहां देख रहा था, लोगों की आवश्यकता है, ट्रेंड मैन पावर आवश्यकता है, लेकिन ट्रेंड मैन पावर नहीं मिल पाता है। अगर हम लोकल स्तर पर अपना तकनीकी सहयोग गीडा प्रशासन के साथ मिलकर के वहां पर किसी ऐसे संस्थान को जहां पे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के कार्यक्रम भी इसके साथ चलें और फिर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी आपूर्ति करने में हम भी अपना तकनीकी सपोर्ट करेंगे, तो आपको भी विश्वविद्यालय की अतिरिक्त आमदनी भी होगी, लेकिन साथ साथ योग्य और ट्रेंड मैन पावर पहले दिन से आपको वहां पर उस इंडस्ट्रीज के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस दिशा से हर इंडस्ट्री के लिए एक व्यवस्था और भी की है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती,
कि वे अपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स को आगे बढ़ा सकें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जहां इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद की है, वहीं पीएम इंटर्नशिप की स्कीम और सीएम इंटर्नशिप स्कीम इसमें बड़ी मददगार हो सकती है। हर उस जो 3 महीने 6 महीने के किसी सर्टिफिकेट कोर्स के साथ जो युवा जुड़ना चाहता है, 1 साल के किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के साथ कोई जुड़ना चाहता है, इसके लिए इंडस्ट्री के साथ या वहां के प्रशासन के साथ हमारे एमओयू अत्यंत मददगार हो सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस दिशा में इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है। यहां से निकले हुए स्नातक और परास्नातक देश और दुनिया के अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर के कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्लेटफॉर्म देश के सभी युवा टेक्नोक्रेट को उपलब्ध करवाया है, उसके लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभी युवा साथी भी अपने आप को तैयार करेंगे, उस योग्य अपने आप को तैयार करेंगे कि वे अपने देश के लिए प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय पूरी तत्परता के साथ, एक प्रभावी भूमिका के साथ, जिस महापुरुष के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उस महापुरुष की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ने में यह विश्वविद्यालय आपको मदद कर पाएगा। आज के इस अवसर पर आपका नया प्रशासनिक भवन बना है। आपका प्रशासनिक भवन आपने देखा होगा, एक हाईटेक भवन है। उसमें आज के अनुरूप जो नया पन दिया जा सकता था, ऊर्जा बचत से लेकर के, भवन के निर्माण से लेकर के, भवन की तकनीक को लेकर के, वह सब कुछ करने का एक प्रयास किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अपनी इस युवा ऊर्जा के साथ मिलकर के प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज यहां पर प्रोफेसर जेपी पांडे जी के यहां पर अपने कुलपति के कार्यकाल का अंतिम दिन भी है। मुझे लगता है कि इसके बाद वह जेकेटीयू के कुलपति के रूप में उन्होंने दायित्व अपना विधिवत ले लिया है, लेकिन अब वहां जाकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर मैं मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रोफेसर जेपी पांडे जी के नेतृत्व में आप सबने विश्वविद्यालय को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए देखा है। यह विकास और इस सकारात्मकता का समन्वय आप लोग निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।